अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए अचानक। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा। कई बार धड़कनों ने तुम्हें प्यार से पुकारा। इसके साथ मेरी चप्पल सिल्वर के साथ आज मैंने फ्लैट, क्योंकि घर पर मैं होस्ट कर रही हूँ तो मैंने प्रेफर किया कि मैं फ्लैट्स ही पहनूँ। मेरी फ्रेंड निखत भी आ गई है, हम इसी का वेट कर रहे थे और बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी। नहीं कोई बात नहीं, हम अच्छा है, हमने बातें कर ली। जब निखत आती है तो मैं सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ कि खाना कैसा। आप लोग जल्दी जल्दी मिला करें। देखिए आप वो जैसे भी मगरिब की अजान होगी ना तो और ज़्यादा हम दोनों आपस में या अंजुम बुशरा के साथ रिश्ता नहीं करेंगे। इस दफ़ा अंजुम की एक नई संदन है तो वो अंजुम आपको खुद मिलाएंगे उनसे। ये ना साथ ऐसे लेता है, ऐसे फैल के मतलब कि मैं और साजिद भाई जब वो जब बैठी, हाँ वो थी ना कुर्सी पे बैठी, फिर उसने साजिद ने कहा चल उठ बेड से ना तरफ नीचे, तो कहता है चाचू इसको भेजे ना। एक्सीलेंट कुकिंग है। लेकिन अब मैं निगत को और उस्मा दोनों को चैलेंज करूंगी। मामा गिलोर फैमिली प्लीज नोट कर लें कि मैं बनाने वाली हूँ जनाब भरे हुए करेले। हमारा कंपटीशन होने वाला है जो मुझे लग रहा है कि मैं ही जीतूंगी के साथ। उसमें दिक्कत है। जब आप कैमरा बंद करोगे तो मैं एक बात बताऊंगी। मैं कैमरा बंद ही नहीं कर रहा हूँ। आपकी बात नहीं बतानी। फिर ठीक है, यस कर दिया। देखिए मैंने बोनलेस कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं ब्रेनलेस। अब नहीं कहना जरूरी है बीवी को। पाकिस्तान के बेगम को ना कहने वाला बंदा जो है आपकी डिक्शनरी में नहीं है, मतलब यस तो नहीं है सर। हाँ नहीं आप सिखा दें थोड़ा सा। जी मैं तारा भी ऐसे पकड़ते हैं कैमरा को। बड़ा अच्छा टाइम भी गुजर रहा है और 4K पे होना चाहिए। लेकिन उसके बाद लेकिन अगर आबिद का मूड खराब हो हम तो फिर रुमा ये तो जाती है वैसे, ज्यादा होता है। अगर नाराज हो आपने खामखा मेरी पर्सनैलिटी ऐसे बना दी हुई है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। कम अच्छा जी, आज अभी इसी वक्त अंजुम और निखत अल्लाह मियां खैर खैरियत रखे तो मेरे घर आ रही हैं और खाना नवीद ने बनाया। तारीफ होगी तो भी इसी की होगी, डांट पिटेगी तो भी इसी को पिटेगी, क्योंकि मेरा इसके मामलात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है नवीद? अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। शाजिया हयात का ये ड्रेस है जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये ड्रेस है मेरा बहुत प्यारा और बिल्कुल लाइम ग्रीन कलर का, बहुत अच्छा। एक दिन पहले भी मैंने इसको पहना था, थोड़े दिन पहले भी। और ये है इसके साथ मेरी चप्पल सिल्वर के साथ। आज मैंने फ्लैट, क्योंकि घर पर मैं होस्ट कर रही हूँ तो मैंने प्रेफर किया कि मैं फ्लैट्स ही पहनूँ। तो अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुछ याद होगा कुछ दिन पहले मैंने इस प्रिंट की एक पिक्चर शेयर की थी कि मुझे प्रिंट चाहिए, और एक बहुत ही प्यारी बच्ची फ़िज़ा उससे मुझे ये भेजा है। थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। और बड़ा अच्छा मुझे लगा ये प्रिंट्स, इस तरह के ब्राइट कलर्स और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसको गोटे के साथ तैयार करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। थैंक यू फ़िज़ा वंस अगेन। छोटे छोटे से जेस्चर्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, और ये सोच के कि किसी ने आपके लिए एफ़र्ट किया है बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ज़रा सा दरवाज़ा खोल दूँ। लैंप्स वगैरह मैं थोड़ी देर के बाद ऑन करूँगी ताकि जो लाइट वाले लोग हैं ना वो हमसे घबरा के लाइट बंद ना कर दें फ़ौरन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अभी कैसे हैं सर? आज आपको दौड़ लगवा दी मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। आप लोग जल्दी जल्दी मिला देखिए करें। आप वो जैसे भी मगरिब की अजान होगी ना तो और ज़्यादा वाइट और खुशबू भी बहुत अच्छी है। वो जो जैसे जैसे रात होती है ना पिंक वाले फूल वाइट हो जाते हैं। ये वाइट दिन में अच्छा वाइट नजर आए। ये देखिए वाइट वाले खिलते जाएंगे आप देख।
आपके देखते देखते खुलते जाएंगे वाइट। ये बंद है ना भाभी अभी? अच्छा ये रात को खुलते हैं? जी जी हाँ। जी। और ये पिंक वाले दिन ये को? पिंक वाले दिन को होते हैं और अभी आपको ये जिस तरह ये देखिए खुल रहा है। अच्छा इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अच्छा, वो अचानक बस यूँ खुलते जाते हैं। अच्छा अच्छा वो आपने लैब से करके बनाई? जी। अच्छा 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 वाह जी वाह, अल्लाह की शान है, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ भाई सर आप ज़्यादा ऑफिस से ईद फ़ौरन आ रही है तो मरियम के लिए उज़मा और मैं हम दोनों प्लान कर रहे हैं कि कोई आता जाता हमें मिल जाए इंशाल्लाह। हाँ तो हम लोग ईद तो उनके हाथ हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से भेजते रहते हैं ताकि उन्हें खुशी हो, हमें भी बड़ी आप खुशी लोगों की हो। याद आती रही उनको। जी, हमें भी जब हमारे पेरेंट्स की तरफ से कुछ आता था तो हाँ, बड़ा अच्छा अच्छा फील होता था। तो अंजुम ये है, अब ये मरियम भी खोल के दिखाएंगे है ना इसमें क्या है? ठीक है, ठीक है। लेकिन भाभी पैकेट तो बहुत प्यारा है जी, मैं देख लूँगा वैसे। अच्छा देख लो भाई आप जरूर देख ले, वो बल्कि खुशी होगी जी। उसको। मैंने जिनका ड्रेस पहना हुआ है ना शाहजहां ऑफिशियल का, अच्छा। उन्हीं को मैंने दिए मरियम और खदीजा के कपड़े बनने दिए। अच्छा तो वो अब मैंने आज ये उससे भी पूछा, बहुत खूबसूरत कलर है। ये भी अच्छा मेरा है favorite ये मैंने उस दिन summer आपके में। साथ, हाँ उस दिन मैंने मुश्किल के घर यही पहना हुआ था। हाँ, बिल्कुल तभी मुझे वो उस दिन भी बहुत अच्छा जी। लग रहा। बहुत गर्मी थी उसमें, अच्छा आज थी 39 तक गया दोपहर को ना। आज अंजू मैंने घर की पूरी डीप क्लीनिंग इस कमरे की आपका तो की। घर हमेशा मुझे बड़ा लेकिन आपको पता सोच है आपकी कि क्या, तो गर्मी तो लग रही थी लेकिन मुझे लग रहा था शायद काम कर रहे हैं इस तरह से। आज हम कहीं नहीं गए। हम घर पे थे। मैं खुद बाहर निकली हूँ एक नहीं हम लोग कुल्फी लेने गए हाँ ना। कुल्फी लेने गए, जब बाकी इतना और तो कुछ पसीना नहीं। आया कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं अंदर रहना हाँ। ज़्यादा बेहतर है। और ये भी मुझे अफसोस हो रहा था कि मुइज़ का निकाह कितने अच्छे मौसम में मैंने हाँ। रखा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला की वो नहीं थी उस वक्त। बस इंशाल्लाह अब आ जाएगा। अब जल्दी अब सारे पूछते भी हैं कि आप बताएं कि आपने इतना ज़्यादा निकाह प्रेप्स और ये वो दिखाई हैं, तो मैं आपके चैनल के उससे भी बताना चाहूँगी कि इंशाल्लाह अब जैसे जैसे ये हालात बेहतर होते जा रहे हैं तो बड़ी जल्दी ही फिर हम दोबारा रीप्लान कर लेंगे उसी को। इंशाल्लाह। अच्छा एक और बात मैं बहुत क्लियर करना चाह रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा की भी है, लेकिन दोबारा से हम दोनों हमारे मेरा बेटा और मरियम भी हमारी बेटी, हम दोनों के बच्चे उनकी वो मैरिड हैं 3 साल, अब तो ज़्यादा साल हो गए, जी, 4-5 साल जी। पहले का। मुइज़ का मेरी बेटी की शादी उसकी भी हुई है और 7 साल की हुई है, वो भी अमेरिका में। इसलिए हम दोनों आपस में या अंजू बुशरा के साथ रिश्ता नहीं करेंगे। इस दफ़ा अंजुम की एक नई संदन है तो वो अंजुम आपको खुद मिलाएंगे उनसे। हमारा ये जो सब नीचे लिख रहे हैं ना कि किसी ने लिखा कि हमने विटनेस किया है रिश्ता करते हुए ना आपको, उनको ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, लेकिन हाँ। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि पता है। मेरा और उज़मा का एक फैमिली फ्रेंडशिप भी है और हम समझने भी हैं। और सिमिलरली वो पूछते हैं कि हफ्सा कौन है वहाँ पर आमना के ससुराल में, तो वो साद के जो दरमियान वाले भाई हैं ना, साद इज़ द एल्डेस्ट, फिर एक छोटा भाई और दरमियान वाले भाई हैं उनकी मिसेज है, यानी वो आमना की देवरानी। देवरानी है। तो हम लोगों का मतलब कि ये आपस में बस एक ही अभी तक बच्चे हैं ही नहीं हमारे, बस खत्म हो गए बच्चे। बस दोस्ती है। हाँ, दोस्ती का रिश्ता ही कभी नहीं इंशाल्लाह खत्म होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर रखी तो आगे से हमारे जो नवासे पोते जो भी होंगे पोतियाँ वो होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बच्चे तो हमारे हिंदू हाँ तो साजिद भाई की अब शादी हो रही थी, अब ये इस जोन में आ गया। इसको जब हमने कहा कि तुम शहबाले और तुम्हें साजिद भाई जैसे कपड़े पहनने, मेहंदी पे भी और बारात पे भी, अच्छा और वलीमे पे तुम बाबा जैसे कपड़े पहनोगे। अच्छा अब ये सेट हो गया। फिर इसने अपने ना छोटा सा बैग जाके साजिद भाई के कमरे में रख लिया। अब रक्षी का जो नहीं होता कमरे का सामान आया, अब इसको लगा कि मेरे साथ दुल्हन का सामान आ गया। अच्छा अभी उस कमरे में रह रहा आराम से साजिद भाई के साथ। शादी हुई तो रक्षी आई कमरे में। अच्छा तो ये ना साथ ऐसे लेता ऐसे फैल के मतलब कि मैं और साजिद भाई कभी तक तो भाई फिर most जब वो जब important बैठी मैं था। हाँ वो जब वो थी ना कुर्सी पे बैठी, फिर उसने साजिद भाई ने कहा चल उठ बेड से ना तरफ नीचे, तो कहता है चाचू इसको भेजे ना इसको अब भेजे। उसने सोचा कि जैन ने सोचा कि अब मेरे इतना ना इम्पोर्टेंट है तो एकदम तो अचानक से दूसरा क्या हो गया, important कपड़े है। भी मैं पहन रहा हूँ हाँ। चाचू जैसा, मैं सब चाचू जैसा कह रहा हूँ, अचानक क्या हो गया। तो मुइज़ भी अपनी बर्थडे पे सॉरी आपने कुछ और नहीं कुछ भी नहीं, बस फिर उसके बाद क्या घर आया कहता है
मैं अब चाची चाचू जैसे कपड़े कभी भी नहीं पहनूंगा, कभी भी नहीं पहनूंगा। नाराज हो गए। इन कपड़ों के पहनने के बाद हैंड हो जाता है। वो इसलिए अपनी बर्थडे पे गए, केक भी कट गया, मामा ये सब कब जाएंगे अब, क्योंकि उसको इंतजार था कि मैंने गिफ्ट खोल दिया। सब कुछ तो हो गया, मामा ये सब जा क्यों नहीं रहे हैं। और अगर कहीं लेके जाते थे ना उसको किसी की बर्थडे पे, तो वो गिफ्ट बड़ी देर सोचता था कि अब दूं के वापस ले जाऊं। भाभी खदीजा मुझे ऑफिस में बहुत कॉल करती थी ना। हाँ अच्छा खदीजा बहुत क्या कहती थी, बहुत मेरी शिकायतें, उम्मा की शिकायतें थी। वो जैसे इधर फोन पड़ा हुआ है ना, तो वो पूरा दिन आबिद को फोन करके अब ये कर रहे हैं मामा, अब ये कर रहे हैं। तो एक दिन मैंने उसको डांटा, तो आबिद को फ़ोन करके इसको बताया कि मामा ने मुझे डांटा है वैसे। तो मैंने कहा बता दो, और वैसे भी मैं खुद तुम्हारे बाबा से डरती हूँ, वो मुझसे डरते हैं। उसका तो बस बिखर गई वो ना। फ़ोन के आबिद को कहती है बाबा सच सच बताया मामा से डरते हैं। तो आबिद ने कहा बेटा थोड़ा सा डरता हूँ मैं ना। नहीं ये नहीं कहा कि ये रखता हूँ। फिर कहती है अच्छा जो हमारे घर के सामने पहाड़ थे ना, हम आगरा के बिल्कुल ऑपोजिट रहते थे। तो कहती है बाबा आपके पास पैसे हैं? तो आबिद ने कहा बेटा मैं ले लूँगा मामा से। पैसे भी उन्हें दे दिए सारे। तो कहती है चले बाबा मामा से पैसे और टीवी लेके हम पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो मुझे कहते हैं इसे आज तक पता नहीं चला बाबा डरते हैं हमसे। मैंने कहा जाए ये भी बात। अच्छा बच्चे बड़े इस तरह के होते हैं। हम हमारे भी फ्रेंड्स आए हुए थे, किस बच्चे ने कहा था कि बाबा मामा को मारते हैं? हाँ मैंने कहा है, मैंने किसी ड्रामे में देखा था ये क्या। अच्छा मैं भी बचपन में अब्बू का फोन आता था तो मैं अम्मी की शिकायतें लगाती थी कि हाय अल्लाह जी अब्बू जी, मैं स्टार्ट ये करती हाय अल्लाह जी अब्बू जी। मैं छोटी सी होती थी कि अम्मी जो है वो तीनों ले आती है, तेले नहीं लेके आती बिकॉज आई वाज तोतली। तो वो कहते थे किधर है सारे भाई, फोन दो उनको, जान निकालता हूँ मैं भी कि मेरी बेटी को केले और बोटी नहीं पकाती है, साग ही पका देती है रोजाना। पसंद मैं है। बहुत छोटी थी तो मेरे फादर मुझे बताते थे कि तुमने सही शिकायतों की लिस्ट तैयार की हुई होती थी लंबी। अच्छा जैन खदीजा ना मेरी आपस में थोड़ी थोड़ी बुराई भी करते थे ना। मैं एक दिन जा रही हूँ, मेरे हाथ से कुछ गिरा, ग्लास और या प्लेट कुछ टूट गया ना, तो आराम से खदीजा जैन को कहती है अगर हाँ हमसे टूटता तो माँ इतना नाराज़ होती, इतना नाराज़ होती। मैंने कहता बहुत बहुत होती, मारती भी हैं बहना, मार भी देती। मेरा बोलता हाँ ये बच्चों की जो है बाद दफा तो बच्चे इस तरह एम्बैरस कर देते हैं लोगों के सामने के। आज भी कहते हैं मतलब जब मोइस बहुत छोटा सा था तो हम लोग कहीं गए, कोई फंक्शन था, हर खातून का पर्स उठा के ये मेरी मामा का है, तो बोला भी तो हर जगह जाए और जाकर के ये मेरी मामा का बैग है, लटका के छोटा सा, मतलब पैम्पर्स वाला जमाना था। और अभी भी चल रहा सीखा ले आता था। मोइस यूं नहीं करना। भाभी कोक तो बच्चे बहुत पीते थे, जैन भी बहुत कोक पीता था। बहुत प्यारी फ्रेंड निखत भी आ गई है, हम इसी का वेट कर रहे थे और बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। नहीं कोई बात नहीं, हम अच्छा है हमने बातें कर ली। जब निखत आती है तो मैं सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ कि खाना कैसा। हाँ अच्छा जी, एक और मेरी फ्रेंड है जो कि मैंने जिसको वीडियो में नहीं लेके आना क्योंकि उसे नज़र लग जाती है, बहुत प्यारी है वो। अच्छा जी, ये बैंगन का रायता है, बोनलेस हांडी है, दाल है, पुलाव है, सैंडविचेस हैं और वो सामने लैम रोस्ट है जी। साथ इसके वेजिटेबल वगैरह वो किए हैं, जर्दा, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब आ जाए सब लोग। अंजुम कहाँ गई है बिना? हाँ बुला, हाँ मैं शुभ बनाऊंगी थोड़ी सी। आपने भाभी कुछ ही काम किया ना एहर लो ये भी बता देना। भाभी ने बताया था ना आपने। अच्छा जी, क्योंकि जौहर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि ये जो बैंगन का और दही का रायता है,
ये मुझे बड़ा यूनिक सा लग रहा है। पिछली बार जो बैंगन की रेसिपी थी वो आमना ने ट्राई की, तो मैंने बता दिया कि सुपर एक्सीलेंट कुकिंग है। लेकिन अब मैं निगत को और उस्मा दोनों को चैलेंज करूंगी, मामा गिलोर फैमिली प्लीज नोट कर लें कि मैं बनाने वाली हूँ जनाब भरे हुए करेले। नहीं नहीं भाभी आप नहीं, बाबा बनाएंगे ना। आप डैमेज कराने लगे नहीं सर नहीं। नहीं, आप उसके ऊपर धागे लपेट देना मुझे। बट बताइए वैसे मैंने- कैसा बनाती हूँ मैं करेले। नहीं भाभी वो करेले मैंने खाए हैं। नहीं सर, बाकी बहुत अच्छे भाई वो मेरी मुजीब की अम्मी ने मुझे सिखाए थे और वो मेरे सिग्नेचर रेसिपी मैंने वो खाए हुए हैं। जी, तो मैं जल्दी को बताने वाली हूँ। हाँ जी। रेसिपी देंगी हमें इनवाइट करेंगे। नहीं, अभी तो मैं चैलेंज कर रही हूँ ना कि मैं आपको चाहिए, आपको हेल्प चाहिए अंजलि भैया चाहिए ना क्या? ये लस्सी एक दाल बना के अच्छा मैं देता हूँ गार्लिक करके, मैं गार्लिक करता हूँ। चले ठीक है, मैं ही जीतूंगी, मुझे पक्का पता है। अच्छा चलो ठीक है। किस चीज़ में? कुकिंग में? निगत से हो नहीं सकता वैसे। नहीं भाभी होगी बहुत अच्छी। भाई मैं काट दूँ आपको जी? हाँ अम्मा ये बताओ। ये करते हैं जो बहुत बाकी अच्छा। करते हैं अम्मा हमारे कंपटीशन होने वाला है, जो मुझे लग रहा है कि मैं ही जीतूंगी के साथ। उसमें जो है ना माना नहीं जजेस में मैं और सर मुजीब और ताले भाई तो होंगे। मैं क्या बनाऊं? ठीक है ना भाभी? अभी मैं क्या अच्छा बनाती हूँ? सब कुछ मैं क्या अच्छा बनाऊं? सब कुछ अच्छा बनाती हूँ। और गाइस एक्सक्यूज मी गाइस, ये डिसाइड हुआ है कि चूंकि मैं तो मतलब मैं तो किचन में नहीं जाती ना ज्यादा, तो इसलिए मुझे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स, ताकि मैं फेल ना हूँ, पास हो जाऊँ। वो आप भाभी वैसे खास होंगे। एनसीसी के मार्क्स। आप क्या खास बनाती हो स्पेशल? मैं नहीं भाभी सर उमर से पूछेंगे वो बताएंगे। ये लजानिया बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। कि आपके हमने जो अच्छा, डिनर किया तो बहुत आपने मजे का था। जब आप कैमरा बंद करोगे तो मैं एक बात बताऊंगी। मैं कैमरा बंद ही नहीं कर रहा हूँ। आपकी बात नहीं बतानी। अच्छा, फिर आप फिर ठीक है। हाँ क्योंकि पूरा नहीं खुलता तो मैं बैठ ही नहीं सकती। मुझे बोनलेस सर ये बोनलेस स्पेशली आपके लिए सर ये अच्छा डार्क मीट है मुझे सर। बोनलेस नहीं है चिकन आपके लिए। चिकन मुझे बोनलेस नहीं ब्रेनलेस है। मान भी लिया। भाभी आप सर आपने तो कहा था कि मैं ना करूंगा, भाभी को तो फिर तो सर जीत गए। नहीं, आपकी इस बात पे भी उन्होंने यस कर दिया। देखिए मैंने बोनलेस कहा है, उन्होंने कहा नहीं मैं ब्रेनलेस हूँ। अब नहीं कहना जरूरी है बीवी को। पाकिस्तान आपने के नहीं कहा बेगम को सर। ना कहने वाला बंदा जो है आपकी डिक्शनरी में नहीं का मतलब यस तो नहीं है सर। समझ रहे हैं ना, पकड़ लिया ना मैंने। समझता तो मैं सब कुछ हूँ। सर तालिब भाई को हम उधर छोड़ आए हैं सर। हाँ वही ना वो हम लोग जॉब थे के पास। मैं डालें भाभी डालें। लेकिन इसने सारी जो बचपन में जो शादी से पहले वाली सारी लाइफ कराची में गुजारी हुई है, तो उनका जो बहुत क्रिस्प और अच्छी बहुत अच्छी है। मैं वैसे सोची थी कि आपको निगत क्या ज्यादा अच्छा लगता है, कराची या इस्लामाबाद? हाँ कराची नहीं अच्छा लगता। कराची में तो वो बात तो पहले वाली रही नहीं है। और शोर ट्रैफिक और बिल्कुल टूरिंग मिल गया कराची। और ये सब थोड़ा सुकून है और ग्रीनरी और ये सुकून, बाहर निकले तो भी आपको घर से बाहर निकल के भी अच्छा फील होता है। हाँ। वहाँ तो घर से बाहर निकले तो आप मैंने सुना शाम को, मैंने इस समय कराची में ज्यादा टाइम नहीं गुजारा, मैंने सुना शाम को बड़ी अच्छी वो ठंडी हवा। ब्रीज और एक हवा जो समंदर वाली है। हाँ, वो जी तो मैम, है। वो आपको पता कराची है? की इवनिंग बहुत प्लेजेंट होती है। वो तो है। 5 बजे हाँ वो तो है, वो बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा फील होता है। गर्मी एकदम नहीं लगेगी आपको, ऐसा लगेगा कि इतनी मतलब कि दोपहर में क्या मौसम है तो रात में क्या है, हाँ। इस तरह होता है। बहुत अच्छा लगा दोबारा काफी अच्छी बात बोला। हाँ काफी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। आज तो सर आपने बड़ा टाइम निकाला, आप तो जल्दी सोने वालों में से। मैं सर वही मैं कह रहा था। जल्दी इसलिए क्योंकि तहज्जुद पढ़ते हैं, जी मैम। लेकिन बस मैं जो इसमें कोई नई चीज नहीं। अच्छा जी, बस अब चलते हैं। और अभी उज़मा कहीं अंदर गई है। उज़मा जी
आप जा रहे हैं जी अच्छा ठीक बहुत बड़ा मजा आया वंडरफुल डिनर एज यूजुअल और जो इनकी वो बैंगनों वाली रेसिपी थी वो मैं लेके आप लोगों को सारों को बताऊंगी मैं जाकर होती थी अच्छा ठीक है भाई खुदा हाफिज ओके ओके सर थैंक यू वेरी मच भाभी शुक्रिया जी थैंक यू बहुत मजे का खाना मज़ा आया आपने बहुत मजा आया गप शप में बहुत अच्छा थैंक यू सर आज तो सर बड़ा मज़ा आया टाइम काफ़ी मिल गया आज हैं बंद हो क्या अचानक से जाते हैं अब ये देखें रात झुंझुम होगी ना ये वाइट वाले फूल खिलने शुरू हो जाएंगे और दिन के टाइम पे ये पिंक खिले हुए होते हैं और ये वाइट बंद होते हैं फजर की अजान के साथ ही ना मैं जब बाहर निकलती हूँ तो ये अक्सर खिलना शुरू हो जाते खिलना शुरू हो जाते हैं वाह अल्लाह की शान वाह सुभान अल्लाह जी हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम भाभी मैंने कहा आपकी वीडियो बनाया करेंगे आप जी हाँ नहीं आप सिखा दें थोड़ा सा जी मैं ताले भाई ऐसे पकड़ते हैं कैमरा को बड़ा अच्छा टाइम भी गुजर रहा है और 4K पे होना चाहिए लेकिन उसके बाद लेकिन अगर आपका मूड खराब हो हम तो फिर रुमा ये तो जाती है वैसे ज्यादा ही होता है अगर नाराज हो आपने खामखा मेरी अच्छा, पर्सनैलिटी ऐसे बना दी हुई है नहीं अभी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं अगर वो हो ना तो फिर यूँ कह रहे बस इतना खराब मूड से वो बना रहे होंगे तो मतलब वो मुझे मना भी बना रहे होते हैं हाँ मना रहे होते हैं। चलेंगे तो बड़ी बात है। मना नहीं करते मैंने उनसे हाँ। कहा आबिद से क्या मैंने कहा देखो आबिद अच्छा तो कुछ नहीं अल्लाह को जान देनी चलो है कर दो पढ़ाई खुल के अल्लाह को जान देनी है चलो बना तो देते हैं ना हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा तुम लोग आए भाई और आप लोग हमेशा निकट आते रहते हैं इंशाल्लाह आएंगे। चक्कर लगाएंगे। इंशाल्लाह हाँ चलो भाभी थैंक यू वेरी मच जी तारे भाई बहुत मेहरबानी जी शुक्रिया अच्छा जी गेस्ट चले गए सारे निगहत भी अंजुम भी आजो नवीन और बहुत सारी यादें बातें छोड़ गई जो कि ज़िंदगी की अच्छी शामें जो हमेशा याद रहेंगी चाहे हम लोग यहाँ रहें या कहीं भी रहें अल्लाह ताला हमें खुशियों में मिलाता रहे एक दूसरे के साथ और जब कभी हम में से किसी को कभी भी ज़रूरत हो तो अल्लाह करे हम सब एक दूसरे के काम भी आए आमीन। बात यह है कि जहाँ कहीं भी आपको अच्छे लोग मिले ना और प्यार करने वाले लोग मिले तो उनको अपनी असल एसेट वो लोग होते हैं क्योंकि किसी के साथ बातें करके अगर कोई बहुत मुकाबलेबाजी करता है या कोई टॉन्ट करता है या कोई इस तरह की बात करता है तो दिल में ज़ख़म दर्द रह जाता है मगर ऐसे लोग जो आपको हमेशा खुशियाँ दे के जाएँ और आपके सुख में आपकी खुशियों में खुश हों आपके गमों में अफसरदा हो जाए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे ही लोगों से हमेशा मिलवाता रहे। अच्छा जी ये मैंने एक फाउंडेशन मंगवाई थी अनिया से वो शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह मियाँ उसको बहुत अली हमज़ा को और अनिया को अल्लाह मियाँ बहुत ढेर रिज़्क़ अता फरमाए क्योंकि अचानक मेरे पास ना सारी मेरी फाउंडेशंस ख़त्म हो गई थी तो वो मेरे लिए ले आई है और बहुत ही प्यारा सूट मेरे लिए लेकर आई है निगहत वो मैंने स्टिच होने को सुबह दूँगी मैं दिखाती हूँ आपको और अंजुम जो केक लाई थी वो तो हम लोगों ने भी चाय के साथ बहुत इन्जॉय किया है। अच्छा मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड जो आई हुई थी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी ये इतनी क्यूट कैंडल्स बहुत ही प्यारी कैंडल्स ये वो लेकर आई है फ़ौरन मैंने इधर इनको डेकोरेट कर लिया है और ये सूट जो मैं अब आपको दिखाती हूँ ये लेकर आई है निगहत मेरे लिए और निगहत का अपना भी इस तरह का सूट है ये तो मैं सुबह ही माँ साहब को सिलने को दूँगी बहुत ही प्यारा मुझे लगा है प्रिंट भी इसका बहुत प्यारा है। तो ज़िंदगी की एक खूबसूरत सी शाम जो कि मैंने अपनी बहुत प्यारे फ्रेंड्स के साथ गुजारी और बहुत मज़ा आया बहुत सारी बातें की और एक दूसरे के साथ हमारी एज ग्रुप के सारे लोग थे ना अब सबके बच्चे जो हैं निगहत के बच्चे भी आपको पता है कहाँ हैं अंजुम के बच्चे भी आपको पता है कहाँ हैं मेरे बच्चे कहाँ हैं ये भी आप लोगों को पता है तो अब सबके बच्चे माशाल्लाह अपनी अपनी ज़िंदगियों में सेटल्ड हैं खुश हैं ठीक हैं तो हम लोग भी खुशबाश हैं और ठीक हैं और हमने अब ये किया कि हम आपस में एक दूसरे से मिलने लग पड़े। अली हमज़ा और अनिया को मैंने बहुत मिस किया
काश वो लोग भी आते, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, इसलिए ख्याल रखें कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे और अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके बच्चे और आपके प्यार करने वाले उनको बहुत तकलीफ होगी। तो वो सब लोग जो इस वक्त किसी भी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हर दुआ कबूल फरमाए और हम सब लोगों को अल्लाह ताला एक दूसरे के साथ खुशियों से मिलवाता रहे हमेशा। आज की वीडियो इधर तक ही है। आप लोगों को भी आई एम श्योर अच्छा मज़ा आया होगा देखकर। मेरी और अंजुम को तो आप देखते रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ निघत भी थी और हम तीनों ने प्लान किया कि हम तीनों एक कुकिंग कंपटीशन करने लगे हैं। और सारे के सारे उमाज़ वर्ल्ड के जो फैंस हैं वो प्लीज़ मेरे लिए वोट करना। मुझे नहीं पता जज कौन होगा उसमें, जज कौन होगा ये नहीं मुझे पता। एनीवेज जो भी जज होगा, हम तीनों तो कंपटीशन करने लगे हैं।